ओके, तो देखो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, जितने प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, सभी प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। देखो कितने प्रीपोजिशन आज हम लोग पढ़ेंगे। अबाउट, अक्रॉस, अमंग, अगेंस्ट, अकॉर्डिंग टू, अलोंग, अलोंग विद, आफ्टर, अमंग और अराउंड। 9 प्रीपोजिशन इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एक ऐट था, तो ऐट मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाया है, जो ऐट मैंने पढ़ा दिया ना ऑलरेडी, तो हाँ ऐट का चर्चा डिस्कस इसमें नहीं करेंगे। देखो एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखो अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। वैसे इसका बेटा और भी यूजेस हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी सिर्फ सबका एक एक यूज जो बेसिक यूज होते हैं मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। जब भी हिंदी में हम कहें के बारे में, तो हम वहाँ पे इंग्लिश किसका प्रयोग करेंगे, अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं उस स्कूल के बारे में जानता हूँ, तो के बारे में जब भी बात की जाए तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, अबाउट आएगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ देखो सामने में लिखते जाऊँगा। तो पहले अबाउट की एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तो इंग्लिश क्या होगा, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तो अब जो भी जितना भी चाहो बनाना बना सकते हो, ठीक है, कि मैं उसके बारे में सुना हूँ, मैंने उसके बारे में कुछ सुना है। सो आई हैव हर्ड समथिंग अबाउट हिम, आई हैव हर्ड समथिंग अबाउट हिम, ठीक है। मैं तुम्हारी दुकान के बारे में जानता हूँ, सो आई नो अबाउट योर शॉप, मैं तुम्हारे काम के बारे में जानता हूँ, सो आई नो अबाउट योर जॉब, ठीक है। तो जहाँ पर भी के बारे में आएगा हिंदी में, इंग्लिश क्या होगा, अबाउट, ठीक। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है के पार, क्या होता है, के पार। हम कभी कभी कहते हैं कि मैं इस नदी के पार जा सकता हूँ, कभी कभी कहते हैं इस घर के उस पार तुम्हारा उसका घर है। तो जब के पार की बात होगा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वहाँ पे, अक्रॉस आएगा। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं रोड के उस पार रहता हूँ, मैं रोड के उस पार रहता हूँ, तो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई लिव अक्रॉस द रोड। देखो तो मैं रोड के उस पार रहता हूँ, ठीक है। आई लिव अक्रॉस द रोड, मैं रोड के उस पार रहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस बागीचे के उस पार वे लोग खेल रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, दे आर प्लेइंग अक्रॉस द गार्डन, दे आर प्लेइंग अक्रॉस द गार्डन, इस बागीचे के पीछे वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो अक्रॉस का प्रयोग कहाँ होगा, जब हम के पार बात करें, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि इस बिल्डिंग के उस पार मेरा दुकान है, तो देयर इज़ माई शॉप अक्रॉस दिस बिल्डिंग, देयर इज़ माई शॉप अक्रॉस दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के उस पार मेरा क्या है, दुकान है। तो जहाँ पर भी के पार का बात होगा बेटा क्या लगाई जाएगी, अक्रॉस आएगा। अगेंस्ट मतलब देखो क्या होता है, के खिलाफ, मेरे खिलाफ बोलोगे, हिम्मत है उड़ा देंगे डिस्म करके। तो अगेंस्ट मतलब होता है के खिलाफ, जब हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे मूवी में देखे वो गुंडे रहते क्या करते हैं, तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे खिलाफ जाने की, पकड़ के लाते तुरंत काम तमाम करे, तो खैर मूवी होता है। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, के खिलाफ। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, चलो इसी के इंग्लिश बनाते हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। तो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई विल, उठाने के इंग्लिश होता है रेज, क्या होता है, रेज, रेज, रेज मतलब होता है उठाना, आई विल रेज। चलो वॉइस की स्पेलिंग में भूल गया क्या भाई, VOICE, वॉइस अगेंस्ट यू, लो आई विल रेज वॉइस अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, आई विल रेज वॉइस अगेंस्ट यू। वह तुम्हारे खिलाफ बोल रहा था, वह तुम्हारे खिलाफ बोल रहा था। सो ही वॉज टेलिंग अगेंस्ट यू, ही वॉज टेलिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। जुबान थोड़ा मेरा फंस रहा पता नहीं। देखो एक और इसका हिंदी होता है, लेकिन फिलहाल मैं अभी एक बताने के बताया हूँ, तो इसलिए क्या होगा, के खिलाफ होगा, ठीक है। तो जब भी के खिलाफ हो तो क्या प्रयोग करेंगे, अगेंस्ट का। क्या सुन पा रहे हो, ठीक है। वह तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, सो ही इज़ गोइंग अगेंस्ट यू, ठीक है। वो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, सो ही इज़ स्पीकिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। तो मूवी में क्या होता है, सबूत, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया है, तो के खिलाफ इंग्लिश क्या होगा, अगेंस्ट होगा, ठीक है। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, क्या होता है, के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे तुम कहते हो इस नियम के अनुसार, इस स्कूल के अनुसार, मोहन के अनुसार, सोहन के अनुसार, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार कभी अगर जैसे मैं कहूँ कि मेरे अनुसार यह सवाल गलत है, मेरे अनुसार यह सवाल
गलत है। तो अनुसार की इंग्लिश अकॉर्डिंग टू होता है, बहुत सही है। तो अगर ये बोलोगे कि अकॉर्डिंग, देखो अकॉर्डिंग ऐसा प्रीपोजिशन शुरू में आता भी लिखना मत, देखो अकॉर्डिंग टू मी लिखना मत, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो ये सेंटेंस तुम्हारा ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ प्रयोग नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे अनुसार कहना है तुम्हें तो फिर क्या कहेंगे सर, उसके लिए दूसरा वर्ड है इन माई ओपिनियन होता है। क्या बोलेंगे हम वहाँ, इन माई ओपिनियन, ऐसे बोलेंगे इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन का मतलब होगा मेरे अनुसार, बात समझ आया। जहाँ पर भी बोल रहा है कि मेरे अनुसार, इन माई ओपिनियन, बात समझ पाए। हाँ, अब किसी नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस किताब के अनुसार तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस स्कूल के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल। तो बात समझ आया, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ हम इन माई ओपिनियन बोलेंगे, बाकी सभी के साथ क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, सबके साथ चलेगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलो ये सेंटेंस गलत है तुम्हारा, मैं एक दूसरा लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, देखो चौथा सेंटेंस हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। अभी देखो इसके बाद लगाया जाता है कॉमा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, हाँ, यू आर टेलिंग अ लाई। देखो कोई सिद्धांत लिखा था किताब में और आप झूठ बोल रहे हैं, कोई बोले अकॉर्डिंग टू दिस बुक यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। इस बुक किताब के अनुसार तुम क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मतलब जो आदमी बोल रहा है वो अलग है और जो किताब में लिखा था वो अलग है, ठीक है। किताब में लिखा हुआ बात पढ़ के कह रहे तो किताब के आधार पर तुम गलत हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग का मतलब क्या होता है किनारे किनारे, क्या होता है किनारे किनारे। घर वाले क्या बोलते हैं बेटा, रोड के किनारे किनारे जाना, खेती किनारे किनारे पानी डाल दो, पौधे किनारे 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 पानी डाल दो। तो किनारे किनारे का जब भी इंग्लिश बोलेगा क्या होगा, सॉरी हिंदी में किनारे किनारे होगा, इंग्लिश में क्या होगा, अलॉन्ग, क्या होगा, अलॉन्ग, ठीक है। तो मैं एक सेंटेंस बना दे रहा हूँ, पांचवा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, वह रोड के किनारे किनारे पौधा लगा रही है, वह रोड के किनारे किनारे क्या लगा रही है, पौधा लगा रही है। तो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो पहले लिखो सी इज, पौधा लगाने के इंग्लिश होता है प्लांटिंग, क्या होता है, देखो प्लांट मतलब पौधा भी होता है, प्लांट मतलब पौधा लगाना भी होता है। तो सी इज प्लांटिंग, प्लांटिंग का मतलब ये होता है पौधा लगाना। तो जब पौधा लगाना ही होता है तो हम प्लांट क्यों लिखे। सो सी इज प्लांटिंग along द रोड, सी इज प्लांटिंग along द रोड, रोड के किनारे किनारे पौधा लगा रही है। अब जितना मर्जी जाए उतना बना लो। आई एम रनिंग along द रोड, मैं रोड के किनारे किनारे दौड़ रहा हूँ, ठीक है। आई एम वॉकिंग along द रोड, मैं रोड के किनारे किनारे वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। along with का मतलब होता है के साथ, क्या होता है, के साथ, ठीक है। देखो इसके साथ बनाते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं राम के साथ आ रहा हूँ, मैं किसके साथ आ रहा हूँ, राम के साथ आ रहा हूँ। तो देखो इसके लिए होगा आई एम कमिंग along with राम, आई एम कमिंग along with राम, मैं राम के साथ आ रहा हूँ, बस समझ आया। तो जहाँ पर भी के साथ हो तो क्या लगाएंगे, along with लगाएंगे, ठीक। हाँ अब बच गया आफ्टर, अमंग और अराउंड बच गया, ठीक है। तो चूँकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए इसलिए मैं यहाँ का 3-4 एग्जाम्पल मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बोर्ड में थोड़ा सा क्लीन करना चाहूँगा। देखो इसको नोट बनाना है बेटा, ठीक है। ऐसे पढ़ने से, मोबाइल से पढ़ लेने से काम चलने वाला नहीं है, नोट बनाना है, ठीक है। क्योंकि दिमाग है सही टाइम पे चीज़ों को भूल जाता है, इसलिए नोट रहेगा तो जब भी तुम्हारा पढ़ने की इच्छा होगा तुम नोट खोल के देख सकते हो। हाँ इसलिए नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो अब जितने बच्चे उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये बच्चा आफ्टर बहुत कमाल का प्रिपरेशन है, ठीक है। आफ्टर का देखो एक हिंदी होता है के बाद में, जब बाद होता है तो वहाँ कंजक्शन के रूप में काम करता है, लेकिन प्रिपरेशन के रूप में क्या होता है, के पीछे या के चक्कर में होता नहीं। कभी कभी कहते हैं यार वो इस लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, तो इस लड़की के पीछे के चक्कर में पड़ने के इंग्लिश क्या होगा, आफ्टर होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ राम, बार बार राम ही नाम याद आता है, ठीक है।
चलो मैं कह रहा हूँ राम सोनी के पीछे पड़ा है, राम सोनी के पीछे पड़ा है, प्रभु जी नहीं है, कोई लड़के का नाम है। राम सोनी के पीछे पड़ा है, तो देखो इंग्लिश क्या होगा, राम इज आफ्टर सोनी, राम सोनी के पीछे पड़ा है, राम इज आफ्टर सोनी। देखो आफ्टर मतलब के पीछे या के चक्कर में होना, ठीक है बेटा। सो राम इज आफ्टर सोनी, राम सोनी के पीछे पड़ा। अब जितना मर्जी चाहे बना लो, इसका तो बहुत सुनते हुए हो स्कूल में कि यह उसके पीछे पड़ा है। सो ही इज़ आफ्टर हर, ठीक है। अब अपनी भी बात कभी कभी कर लेना कि मैं भी इसके पीछे पड़ा हूँ। सो आई एम आफ्टर हिम, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के पीछे पड़ना मतलब आफ्टर। मैं नौकरी के पीछे पड़ा हूँ, आई एम आफ्टर अ जॉब, ठीक है। मैं पैसा कमाने के पीछे पड़ा हूँ, आई एम आफ्टर अर्निंग मनी, ठीक है। तो जिसके पीछे पड़ना मतलब लगा लो। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है, पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है, तो सो द पुलिस इज़ आफ्टर द थीप, द पुलिस इज़ आफ्टर द थीप। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा आफ्टर, ठीक है। एमंग का मतलब होता है के बीच में, लेकिन जब दो से अधिक चीज़ के बीच में हो तो एमंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन दो चीज़ के लिए तो अलग प्रीपोजिशन होता है। मैं बी वाले सीरीज में बताऊँगा, जब बी बताऊँगा, अभी तो ए वाला चला था, बी में बताऊँगा, ठीक है। एमंग मतलब के बीच में, लेकिन दो लोगों से अधिक के बीच में, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं सबके बीच में नाच रहा हूँ, किसके बीच में, सबके बीच, दो लोग नहीं है, दो से अधिक लोगों के बीच में मैं भी वहीं ठुमका लगा रहा हूँ कूद कूद के, ठीक है। सो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा दूसरा। सो आई एम डांसिंग एमंग देम, देम मतलब होता है उनके, मतलब एक से अधिक लोग, बहुत से ज़्यादा लोग हैं, तो मैं उनके बीच में क्या कर रहा हूँ, डांस करूँ। तो एमंग मतलब क्या होता है, के बीच में, लेकिन दो लोगों से अधिक के बीच में। बहुत समझ पाए तुम। हाँ, वह 10 लोगों के बीच में सो रहा है, तो कितने लोग के बीच में सो रहा है, 10 लोग के बीच में। सो ही इज़ स्लीपिंग अमंग 10 पीपल, ही इज़ स्लीपिंग अमंग 10 पीपल। चलो अमंग भी हो गया। लास्ट हमारा क्या है, अराउंड। अराउंड मीन्स होता है आसपास, क्या होता है, आसपास, ठीक है। आसपास देख लो कुछ है तो नहीं, आसपास देखो कुछ खाने को नहीं है, तो आसपास मतलब क्या होगा, इंग्लिश में अराउंड बोलेंगे, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ वह हमारे आसपास हो सकती है, वह हमारे आसपास हो सकती है। तो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा, सी मे बी अराउंड अस, वह हमारे आसपास हो सकती है, सी मे बी अराउंड अस। बस सुना है। तो देखो बेटा जितना मैंने एग्जाम्पल लिखे 3 एग्जाम्पल नोट कर लेना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर उसको भी नोट कर लेना ढंग से, ठीक है। हाँ, सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।